नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री से आने वाले एक बहुत ही छोटे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम लॉर्ड क्लोरा अल्काइल लिमिटेड है। पिछले एक साल का डेटा देखें तो इसके शेयर प्राइस में आपको करीब 5 गुना से ज़्यादा का ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। और पिछले 1-2 महीना में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब इसके प्राइस में 50 से 60% का रिटर्न, और लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको इसमें अपर सर्किट आता हुआ दिखेगा। इसलिए इस वीडियो में हम लॉर्ड्स क्लोरा अल्काली लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके फंडामेंटल को समझने के लिए हम इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखेगा, उस पर एक नज़र डालेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस में हम इसका मूविंग एवरेज, चार्ट पैटर्न और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स को देखेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया लगेगा फ्यूचर में ये शेयर का प्राइस किस तरफ जा सकता है और आने वाले टाइम में क्या ये शेयर एक बार फिर से अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है और इस शेयर में मेरा कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई क्वालिटी वीडियो यहाँ अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, लॉर्ड्स क्लोरा अल्काली लिमिटेड 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से इसके पास केमिकल्स में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट इसका कॉस्टिक सोडा है और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिसका मेजरली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया जाता है इस कंपनी द्वारा, और उसका एक्सपोर्ट बहुत सारे बाहर के देशों में होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये स्टॉक अभी तक पिछले एक साल में 5 गुना से ज़्यादा तक का रिटर्न दे चुका है, लेकिन अभी भी इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा और 1000 करोड़ के नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 956 करोड़ है। स्टॉक भी अभी भी अट्रैक्टिव बना हुआ है और ये 18.3 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, ये भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि ये 32.5 और 31% के आसपास बना हुआ है। इसका बुक वैल्यू आपको 46.2 रुपीज़ देखने को मिलेगा, और इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस 380 रुपये से कंपेयर करके देखें तो इसमें आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। क्लोरा अल्काली ने जून 2022 का जो रिजल्ट अपना प्रेजेंट किया था, उसका कंपैरिजन अगर इस सेक्टर से आने वाली 5 कंपनियों के साथ करके देखें तो इसका सेल्स ग्रोथ नंबर 3 पोजीशन पर नजर आएगा, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पंजाब अल्काइल्स का नजर आएगा, क्योंकि उसका क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन करीब 147-47% रहता है। टीजीवी श्राग का 137.78% रहता है और लॉर्ड क्लोरा का 89.39% रहता है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको टीजीवी का नजर आएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ 14 से 14% के आसपास होता है, जबकि लॉर्ड क्लोरा इस लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पर आएगी, क्योंकि इसने भी करीब 986% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर में आपको मेघमानी नंबर 1 पोजीशन पर नजर आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट कैप इसी कंपनी का है और ये 6750 है। नंबर 2 पोजीशन पर गुजरात अल्काइल, जिसका मार्केट कैप 6568 करोड़ के आसपास है, जबकि लॉर्ड्स नंबर 5 पोजीशन पर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसका मार्केट कैप 955-56 करोड़ रहता है। पी रेशियो के मामले में सबसे अट्रैक्टिव अभी भी टीजीवी बना हुआ है, क्योंकि मात्र ये 7 के आसपास चल रहा है, जबकि लॉर्ड क्लोरा आपको इसमें नंबर 3 पोजीशन पर आती हुई दिखेगी और ये 18 के आसपास बना हुआ है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता हुआ नजर आएगा, और जो मार्च 2015 में इसका सेल्स 9 करोड़ था, एक बार बढ़ के मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट में 251 करोड़ तक जा पहुंचता है, लेकिन वहां से अगले 2 सालों तक लगातार गिरावट का दौर जारी रहता है और इसका सेल्स 250 करोड़ से गिर के 154 करोड़ तक जा पहुंचता है। लेकिन जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2022 का रहा है, इसमें आपको एक बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखेगा और ये 240 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको इस पीरियड में निगेटिव से बढ़ के 22 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिखेगा और अगले एनुअल रिपोर्ट में कम होकर 5 करोड़ तक आ जाता है। लेकिन 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखेगा और पिछले 2-3 सालों के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा होकर 56 करोड़ तक जा पहुँचता है। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको लगातार बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता हुआ नजर आएगा और फाइनली मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 23% पर क्लोज होता है। ओवरऑल पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 25% के रेट से बढ़ता हुआ दिखेगा, 5 साल में 15%, 3 साल में निगेटिव हो जाता है ये, और फाइनली लास्ट 1 ईयर में आपको 59% के आसपास सेल्स ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 साल से लेकर 3 साल के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन या फ्लक्चुएशन करता है, लेकिन अचानक से पिछले एक साल में ये बढ़ के 4787% तक जा पहुंचा है।
स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में इसका बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि 10-12 साल अगर पहले चले जाए इस शेयर का प्राइस आपको पेनी के भाव में मिलता हुआ दिखता है, लेकिन करंट टाइम में ये 380-82 पर चल रहा है। उसके पीछे रीजन है कि लगातार इसके शेयर प्राइस में सीएजीआर जो रहा है 40% के ऊपर रहा है। पिछले 10 साल में ये ऑन एवरेज 44% रहता है, 5 साल में करीब 62%, 3 साल में 104% और पिछले 1 साल में 518%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको इसका इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, और 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में जो करीब 12 से लेकर 18% के रेंज में था, अचानक से पिछले 1 साल में ज़बरदस्त ग्रोथ होता है और ये 31% तक आ चुका है। बैलेंस शीट पर नज़र डाला जाए तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है और रिजर्व्स इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ फाइनली 91 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो इसका लास्ट एनुअल रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। और बोरोइंग पार्ट में भी आपको उसी प्रकार बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, और करेंट टाइम में ये 42 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर्स में लगातार बढ़ाया है, और स्पेशली जब सितंबर 2019 दिसंबर 2019 में करीब 65% के आसपास थी, अगले क्वार्टर मार्च 2022 में उनकी होल्डिंग बढ़ती है और ये 65 से बढ़ के 68.60% हो जाता है। जबकि एक बार फिर से आपको उनकी होल्डिंग सितंबर 2021 दिसंबर 2021 के बीच में होता हुआ दिखेगा, और ये 68.60% से बढ़ के 74.72% तक आ चुका है। डीआई जो एफआई जो इस कंपनी में अभी तक उनकी होल्डिंग ना के बराबर है। वैसे डीआई का जो डेटा दिया हुआ है ये करीब 0% के आसपास ही चल रहा है। प्रोमोटर्स के अलावा जो सबसे बड़ी होल्डिंग इस कंपनी में लोग रखते हैं रिटेलर्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं, और करंट टाइम में इनकी होल्डिंग 25% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। लॉट्स के फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ और एस्पेक्ट पर अगर हम नज़र डालें तो शॉर्ट एनालिसिस में भी ये काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि करंट टाइम में इसके पास 14 स्ट्रेंथ, वीकनेस 0, अपॉर्चुनिटी 3 और थ्रेट मात्र 1 हो रहा है। यानी पॉजिटिव साइड में आपको स्कोर इसका 17 जाता हुआ दिखेगा, जबकि निगेटिव साइड में 1 मात्र स्कोर हो रहा है। अगर पिछले 1 महीना का डेटा देखें किस तरह से इन्वेस्टर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो उनका इंटरेस्ट बन रहा है, उसके लिए हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डाल लेते हैं। और पिछले 1 महीना डेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसकी शेयर क्वांटिटी जो ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट में करीब 49,000 रहता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज बहुत हाई और 84% के आसपास है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से भी आपको 51,000 शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी काफ़ी हाई करीब 62% के आसपास बनता है, और जबकि एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग आपको 29,000 शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज आपको 83% नजर आएगा। यानी ओवरऑल वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाले तो लगातार इसमें पोजिशनल ट्रेडर्स हो, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उनका इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग इस शेयर को बाई करके होल्ड करते हुए जा रहे हैं। लेकिन किसी भी शेयर को फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिले केवल इस बेसिस पर बाई नहीं करना चाहिए कि उसका शॉर्ट एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, वॉल्यूम एनालिसिस भी काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली वो कंपनी अगर स्मॉल कैप या माइक्रो स्मॉल कैप से आती है, क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है ऑपरेटर्स द्वारा गेम किया जाता है और लगातार किसी शेयर में अपर सर्किट की तरफ वो लेके जाते हैं, और जैसे ही उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है अपने क्वांटिटी को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद लगातार उसमें लोअर सर्किट का खेल चालू हो जाता है। और ऐसे ही सिचुएशन में कई ऐसे रिटेलर इन्वेस्टर हैं जो नोविस होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड किसी स्टॉक में वो देख लेते हैं, उसको बाई करने की कोशिश करते हैं, और 1-2 दिन नॉर्मल ट्रेडिंग या लोअर सर्किट लगने के बाद उसको बाई कर लेते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू उसमें लोअर सर्किट की होने की वजह से ना उसको सेल करके वो बाहर आ सकते हैं, और फाइनली देखते हैं उनको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये आपको लॉर्ड्स और क्लोरा में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप किसी शेयर को रडार पे रख रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को मार्क जरूर करिएगा। लॉर्ड्स क्लोरा ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स में मैक्सिमम जगह पॉजिटिव मूव आता हुआ ही दिखेगा, चाहे इसका चार्ट पैटर्न हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो। यहाँ पर मैंने 1 डे डेटा का चार्ट अप्लाई कर रखा है, और मॉर्निंग सेशन में जैसे इस शेयर ने थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के साथ ऊपर जाता है, 5% के आसपास अपर सर्किट लग जाता है, और क्लोजिंग भी इसकी 5% अपर सर्किट के साथ ही होती हुई दिख रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सिचुएशन में आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, और ये करीब 70 के आसपास चलता हुआ दिखेगा।
वीकली या 5 डे चार्ट पे भी नज़र डालें तो आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन बनता हुआ दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम इस चार्ट का पैटर्न आपको अपर साइड में ही जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से रिलेटिव स्ट्रेंथ एक दो बार तो आपको 40 के नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये आपको 40 to 60 के रेंज में बनता हुआ दिखेगा और कई बार ये आपको 60 के ऊपर भी पहुंचता हुआ दिखेगा और कुछ टाइम के लिए ये उसको कंटिन्यू भी करता है। 1 मंथ डेटा के हिसाब से भी इसका पैटर्न आपको काफ़ी पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। कुछ टाइम के लिए ज़रूर आपको ये 40 to 60 में ट्रेंड करता हुआ दिखेगा, यानी जो RSI है इसका 40 to 60 है, जिसमें हम मानते हैं कि मार्केट उस पर्टिकुलर शेयर के लिए साइडवेज है, लेकिन कई बार ये आपको 60 के ऊपर ट्रेंड करता हुआ दिखेगा और मैक्सिमम टाइम 60 के ऊपर ट्रेंड करने की वजह से इसमें अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका RSI मैक्सिमम टाइम आपको मंथली चार्ट में भी 70 या इसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। टेक्निकल एनालिसिस में इसका मूविंग एवरेज देखने के लिए यहाँ पर डेटा एक बार फिर से पहले मैंने 1 डे का लगाया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 MA से लेकर 200 MA तक, चाहे इसका सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, हर जगह केवल बाई का कॉल ही बनता हुआ दिखेगा। 1 वीक के डेटा को देखें तो यहाँ पर भी आपको केवल बाई का ही कॉल आता हुआ दिखेगा मूविंग एवरेज में, और 5 MA से लेकर 200 MA तक लगातार एक बार फिर से आपको केवल और केवल बाई बनता हुआ दिखेगा। 1 मंथ के डेटा को भी अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो इसके मूविंग एवरेज में लगातार केवल बाई का ही कॉल आता हुआ दिखेगा, चाहे इसका 5 MA हो या 200 MA हो। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका चार्ट पैटर्न हो, RSI हो, मूविंग एवरेज हो, केवल पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और उसका रीजन है जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में इसका फंडामेंटल इंप्रूव हुआ है, प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है और शायद इस कंपनी में कुछ बड़ा चीज भी अंदर खाने चल रहा है, जिसकी वजह से इसका टेक्निकल डेटा भी काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। फाइनली इस वीडियो को समराइज करने से पहले लॉर्ड क्लोरा के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स और रेड फ्लैग यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ASM लिस्ट में आ चुका है। ये तीनों ही पैरामीटर आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखेगा, जबकि 2 पार्ट ROE वर्सेज FD रेट्स और एंट्री पॉइंट ग्रीन सिग्नल अभी भी दे रहा है। क्योंकि ये कंपनी 1-1.5 साल पहले माइक्रो स्मॉल कैप की हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस शेयर में अभी भी किसी भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है, जिसकी वजह से फोरकास्ट पार्ट आपको यहाँ पर ब्लैंक नजर आएगा। यानी मार्केट का कोई भी एक्सपर्ट, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, उसको लेकर अपना ओपिनियन नहीं दिया है। फाइनली अगर बात किया जाए क्या लॉर्ड क्लोरा अल्काली लिमिटेड के शेयर को अपने रडार पर रखा जा सकता है या किसी भी इंडिविजुअल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ सालों में, टेक्निकल चार्ट जिस तरह से इसका स्ट्रॉन्ग करंट टाइम में बना हुआ है, अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ओपिनियन मिड टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, ऐसे शेयर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कई बार ऐसा देखने को मिलता है ऑपरेटर्स ऐसे छोटे स्टॉक में गेम करते हैं और अपर सर्किट में ले जाने में उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, और जैसे ही शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाता है उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, अपने क्वांटिटी को डंप करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, जबकि छोटे निवेशक इसमें फंस के केवल लॉस ही बियर करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली ये कंपनी अभी भी इम्प्रूवमेंट के दौर से गुजर रही है। जरूर पिछले 1-1.5 सालों में इसके प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया है, लेकिन इसका वैल्यूएशन अगर आप देखें तो इसके कंपैरिजन में मिड कैप से आने वाली कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट उनका ट्रस्टेड है और उसमें ऑपरेटर का गेम भी इतनी आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेयर का क्वांटिटी मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग बेटर होगा ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ते हुए करंट टाइम में इसको अवॉइड करना चाहिए और आने वाले कुछ क्वार्टर रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अगर लगातार इसमें इंप्रूवमेंट का दौर चल रहा होता है, शेयर का प्राइस थोड़ा सा स्टेबलिश होता है, फिर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ जरूर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो इसको अपने रडार पे रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ताकि इसके हर मूवमेंट को आप इजीली ट्रैक कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो लॉर्ड क्लोरा अल्काली लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।